बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपके रिस्क में, मालो जान में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपकी औलाद में भी बरकत अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाया जा सके, ये वीडियो दूसरों के काम आ सके, क्योंकि इंसान वही बेहतर है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श साबित। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर अमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। आपसे बस एक गुजारिश ये भी है कि जो भी आपको मेरे चैनल मेरी वीडियो के मुतालिक राय देना हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें। उसमें आपकी मुस्बत राय भी हो सकती है, आपकी मनफी राय भी हो सकती है। मुस्बत राय का भी एहतराम किया जाएगा, लेकिन मनफी राय जो होगी, मनफी जो कमेंट्स होंगे उनको भी एहतराम की नज़र से देखा जाएगा उस हद तक जब आप बेहतरीन जो आपकी ज़बान है उसके मुताबिक आपको मनफी कमेंट भी करेंगे। जब आप बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हर बंदे को दुख होता है और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अल्लाह ताला हमें मुस्बत सोचने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, होता यह है कि अक्सर जो हमारी ख़वातीन हैं घरों में, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कैसे ऑनलाइन अर्निंग करें। तो आज जो मैं ऑनलाइन अर्निंग के तरीक़ाकार लेकर आया हूँ वो आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसका काम है आइडियाज़ देना, काम करना जो सुनने वाला होता है उस पर मुनहसर होता है। ख़वातीन को जो मैं ये आइडियाज़ आज दे रहा हूँ अपनी माँओं बहनों बेटियों को, उनके लिए ज़रूरी है कि इस काम को करने से पहले कुछ चीज़ें वो नोट कर। सबसे पहले तो ये कि उनके पास वक्त होना चाहिए, बगैर वक्त के काम नहीं होता। दूसरा ये कि कम अज़ कम उनमें को इन चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए और उनके में फिर हौसला भी होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता कि आज आप काम शुरू करें और कल आप काम जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाए और आप रातों रात लाखपति करोड़पति बन जाए। ये सब फ्रॉड होता है, क्योंकि जो दुकानदारी होती है, हम जब बचपन में थे तो हमें एक बात समझाई जाती थी, अगर कोई सराइकी बंदा होगा तो ये शायद बात समझ जाए, मैं फिर उसको उर्दू में बता दूंगा कि हमें बताया जाता था कि पहले हट्टी फिर चट्टी तो फिर खट्टी। मतलब ये कि पहले आप दुकान बनाएंगे, दुकान बनाने के बाद आपको नुकसान होगा, आपको तजर्बा नहीं होगा ना तो आपको नुकसान होगा, उसको चट्टी बोलते हैं। मिक्स सराइकी हिंद को इनमें चट्टी बोलते हैं। और फिर खट्टी, खट्टी का मतलब होता है कि कमाना, मतलब पहले आप दुकान बनाएंगे, फिर आपको उसमें नुकसान होगा और फिर एंड पे आके आपको कमाना जो उसकी है मुनाफा जो है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग में भी यही होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आज जो मैं आइडियाज़ लेकर आया हूँ वो आपके मैं गोश गुजार करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो मैं बताता चलूँ कि आइडिया नंबर 1 वो ये है कि अगर आप पढ़ी लिखी खातून हैं और आप कंप्यूटर जानती हैं और उस पर इंग्लिश उर्दू जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा बहुत आपको अबूर है, तो फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। वो आप अपवर्क पे काम कर लें, वो आप उस पर फाइवर पे काम कर लें या किसी भी वेबसाइट पे आप काम कर लें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके लिए मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो भरी पड़ी हैं कि फाइवर पे कैसे वर्क करना है, अपवर्क पे कैसे काम करना है, या बाकी जो वेबसाइट है उन पर कैसे काम करना है। आप इनको सर्च करें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आप अपवर्क पर और फ्रीलांसिंग पर अपने आप को साइन अप करके अपने अकाउंट बना के, यकीनन आपको सोशल मीडिया के हवाले से अगर आपको मालूमात है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या उसको कहते हैं जो वॉइस ओवरिंग के होते हैं चैनल, वो इस तरह की चीज़ें आपको, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो उस पर भी आपको ये फ्रीलांसिंग के हवाले से काम मिल सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हैं लेकिन आपको घरेलू उमूर पर जो है वो अबूर हासिल है, जैसा कि किसी दौर में हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जब घरों में होती थीं तो वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी या अपने इलाकाई जो चीज़ होती हैं उसको वो प्रमोट करती थी। तो आप भी वो कर सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हाथों से बनी हुई चीज़ होती हैं, कोई पर्स बना लेते हैं, बच्चियाँ घरों में बनाती हैं, कुछ स्वेटर बनाती हैं, कुछ इस तरह के खिलौने बना लेती हैं, कुछ इस तरह की सिलाई वाले काम करती हैं, कोई भी ऐसी बैग वगैरह भी बना लेती हैं ख़वातीन। अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं और आपको शौक़ है तो आप इस तरफ भी आके आप उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेच सकती हैं। ऑनलाइन का तरीका ये है कि आप दराज पे चले जाएं, और ऑफलाइन का ये तरीका है कि आपके महल्ले, आपके शहर में जहाँ कोई शॉप्स हैं तो वहाँ पे अपना मटेरियल रखवा दें, तो आपकी ज़रूर जो है अर्निंग होगी इसमें। नंबर तीन पे ये है कि अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं या पढ़े लिखे हैं, दोनों के लिए, और आपको कुकिंग अच्छी आती है, आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, इन मुल्तान, इन शहरों में रहते हैं,
तो फिर आप कुकिंग भी कर सकते। कुकिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने भाई, अपने खामन, अपने वालिद या अपने बेटे के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ प्लाज़े बने हैं उनमें अपना मेन्यू शेयर कर दें उनकी दुकानों में, और उनको बता दें कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस टाइम से इस टाइम तक लंच जो है वो अवेलेबल होता है, हम आपको घर का बना हुआ खाना देंगे। तो लोग इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि आप अपना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कुकिंग के हवाले से अकाउंट बनाकर अपना यूट्यूब चैनल रन कर सकते, उससे भी बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर अर्निंग कर रहे हैं कुकिंग का चैनल बनाकर। तो ये तीसरा तरीका था जो आप पढ़े या अनपढ़ जितने भी लोग हैं वो बड़े आसानी से कर सकते हैं, जितनी भी ख़वातीन। अच्छा, इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो भी बड़ा बेहतरीन मेरी नज़र में तो है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। और वो तरीका ये है कि अगर आप हैं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, लेकिन आप टेलरिंग अच्छा कर लेती हैं, तो आजकल के दौर में हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव की सतह पर प्राइवेट स्कूल हैं। आप उन प्राइवेट स्कूलों का यूनिफॉर्म बनाना शुरू कर दें। या तो आप यूनिफॉर्म बनाने शुरू कर दें, या जो ख़वातीन होती हैं, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनके कपड़े जो हैं वो सिलाई करके किसी स्टोर पर रख दें, या अपना जो घर में किसी बैठक में रख दें, तो उससे भी आपका बहुत फ़ायदा होगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप फैसलाबाद, लाहौर विज़िट कर लें, जो कपड़े की मार्केट है, वहाँ से आप कपड़ा ख़रीदें मुख्तलिफ़ कलर का और उनकी डिज़ाइनिंग करें सिलाई मशीन के ज़रिए, उस पर कुछ जो भी चीज़ें मामलात होते हैं वो लगा के आप रखना शुरू कर दें और उसकी ऑनलाइन ऑफलाइन जो है एडवर्टाइज़ कर दें, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन स्कूल को ज़रूर टच कीजिएगा कि स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो आजकल बहुत सेल हो रहा है। तो स्कूल का यूनिफॉर्म जो है, जो महल्ले में या शहरों में स्कूल होते हैं उनको बड़े शहरों में लाने आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका ज़्यादा खर्चा होता है, तो उससे कम प्राइस में अगर आप उनको घर की दहलीज़ पर वो पहुँचा दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपसे ख़रीद भी लेंगे और आपका भी प्रॉफिट होगा। ये थे 4 आइडियाज़ जो मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद है मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी जो माएँ हैं उनको पसंद आया होगा। अल्लाह आपको के रिस्क में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मेरा काम था छोटे छोटे आइडियाज़ देना, काम आपने करना है, कैसे उसको तरक्की की राह पर जाना है। अल्लाह आपको कामयाबी करे। आखिर पर एक गुजारिश सबसे कि जितनी फ़िक्र हम दुनिया की करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम आखिरत की भी कर लें। और उसके अलावा बेहतरीन तरीका ये है कि नमाज को अव्वल वक्त में बाजमात अदा करें और ख़वातीन जो हैं वो घरों में नमाज की पाबंदी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।